बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर मुख्य सरकार की मांग के नीचे जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने एक माह से अधिक समय से आप धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। एक दिन सोचे जो संदेश आपने राजस्थान के अंदर दिया, ये हमको राजस्थान के अंदर एक तरफ बजरी के खिलाफ आरएलपी का हल्ला बोल चल रहा है, दूसरी तरफ जोधपुर के अंदर जिस तरह हमारे यूनियन, हमारे भाई किसान मजदूर कमेरा वर्ग एक संदेश दे रहा हड़ताल करके एनजीटी ने जिससे ट्रक का 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और ट्रैक्टर का 1.5 से 2 लाख रुपए कर दिया, तो 25,000 रुपए पूरे पेमेंट की होती थी। ठेकेदार की बजरी ठेकेदार की जेब में गहलोत की सरकार है और बजरी ठेकेदार वसुंधरा की सरकार चलाता था। और आज ये सबसे बड़ा घोटाला अगर इतिहास के अंदर हुआ है, वो इतिहास में बजरी का घोटाला है, जिसकी जांच ईडी से करवाने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रमों के बाद हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे जयपुर के अंदर। ईडी से इसकी जांच कराएंगे और ईडी से जब जांच कराएंगे तो कांग्रेस नेता के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जेल के अंदर जाएंगे। इसका मुझे रेत और बजरी जो सबसे सस्ती हुआ करती थी, हमारे खेत के अंदर मुझे रेत का ट्रैक्टर लेके आते, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का, या कोई छोटा सा मजदूर आदमी अपने 10 पट्टी का कमरा बना रहा है और उसकी अगर बजरी और रेत की टोली पकड़ है, उस पर कितना बड़ा जुर्माना लगता है। जो 4,000 का ट्रक आता था वो 40,000 का ट्रक, 4,000 का ट्रक 40,000 का आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बजरी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आधी भी इस बजरी के अंदर पार्टी काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी आपको कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता, मैं आरोप करता हूँ कि कांग्रेस के जितने भी विधायक के राजस्थान के अंदर जिन जिन के इलाकों में बजरी निकलती है, 80% विधायकों को बजरी माफिया और बजरी माफिया ये भी कहता है कि मैं जेल में रखता हूँ सरकारों को, मुझे राज्यसभा में जाना है, एमएलए बना, एमपी बनना, तुम बता दो। और तो और जाति का सारा लेके किस तरह अपने मजदूर के बजरी माफिया का मजदूर है, उनसे किस तरह की बातें कर रहा है, बजरी माफिया बताए राजस्थान के लिए जातीय जेल भरने का काम कर रहा है। भाइयों, आपको शक्ति देना है, मजबूत रहना है। मैं आपको सोच रहा हूँ, आज तक तो जिस आंदोलन का नाम सुनते हैं समय जरूर लग गया, लेकिन जीत हमारी हुई है। इस बजरी माफिया का खिलाफ ठीक कराएंगे, बजरी का ठेका मुक्त कराएंगे और एनजीटी की जो गाइडलाइन है इसको बदलवाएंगे, एनजीटी की गाइडलाइन को। ये मेरे आज आप सभी जोधपुर के अंदर भी आप रैली के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, मैं तो रैली कर रहा हूँ। मैं 2 दिन के अंदर आप जहाँ भी रैली करना चाहते हैं तो यहाँ जोधपुर में बड़ी रैलियां हमारी होगी, कोई एक जगह आप तय कर लेंगे, बजरी की काम माइंस वगैरह जहाँ होती है। और बजरी माफिया का इलाज करेंगे हम, पूरे प्रकरणों की जांच करा के जगह जगह हम जा रहे हैं। रिया के अंदर मुकदमे दर्ज कराए, कोलायत में मुकदमे दर्ज कराए। हम जब यहाँ गए आपके ये इसके भीलवाड़ा के अंदर मुकदमे दर्ज कराए। टोंक की हमारी रैली स्थगित हो गई थी, विपर जो तूफान आ रहा था, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए हमने स्थगित कर दी। टोंक की रैली करके जयपुर कूच भी करेंगे, जोधपुर की रैली भी करेंगे। जोधपुर जिले में एक जगह हम आपके समर्थन में, जो 1 महीने आप लोगों ने हड़ताल करके लाखों करोड़ों का नुकसान आप लोगों को हुआ, लेकिन आपने नुकसान झेल के भी जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे वीरों ने साथ देकर आजाद कराया, उसी तरह मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी यूनियनों को। आपने बजरी माफिया का मुंह बंद कर दिया, उसका इलाज कर दिया। और बजरी माफिया शायद कोई तो कह रहे विदेश भाग गया, एक कह रहे हैं लोग तो ये इसलिए भाग गया कि जो विरोध राजस्थान के अंदर हो रहा। आप एक चीज और देखिए, हमारे बच्चों को बरगला के जातिवाद के नाम पे बताइए,
मुझे आप एक बात बता दें, क्या राजपूतों के घर पे 4000 में बजरी का ट्रक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। किसी ब्राह्मण के घर पे 3000 में बजरी आ रही है क्या? क्या बजरी जाट बिश्नोई और यही काम लेते हैं क्या? कोई मेघवाल के घर पे 4000 में आ रहा है क्या बजरी? मेरी बात सुनो, एक जाति पे हनुमान बेनीवाल आरोप नहीं लगा रहा है, वो माफिया पे आरोप लगा रहा है। माफिया चाहे कोई भी होगा, चाहे किसी भी जाति का होगा, चाहे बजरी माफिया होगा, भू माफिया होगा, पर्यटन माफिया होगा, शराब माफिया होगा, माफिया राज को राजस्थान से उखाड़ के फेंक देंगे। ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। ये इन छोटी मोटी चीजों से डरने वाले हम लोग नहीं है। अगर डरते तो कभी के सरेंडर हो जाते। डरते लोग संघर्ष और हम लोगों से, क्योंकि हमारे साथ जनता की ताकत है, 36 कौम की ताकत है। भाइयों, जो घटनाएं घटित हो रही है खाजूवाड़ा के अंदर, आप देखिए किस तरह पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के अंदर एक दलित युवती का रेप करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कौन सा समाज है राजस्थान में जो पीड़ित नहीं है? हर पीड़ित समाज की अगर आवाज कोई उठाता है तो नागौर का सांसद लोकसभा के अंदर पूरे राजस्थान की पैरोकारी करता है। तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा में सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। अगर टोल फ्री की बात करता हूँ, 36 कौम का टोल माफ होगा। बिजली फ्री की बात करता हूँ, 36 कौम की बिजली माफ होगी। बेरोजगारी भत्ते की बात करता हूँ, हर नौजवान का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मजबूर लोकपाल बने और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लोग ये क्यों भूल रहे हैं? अगर मुझे कुछ वोट लोगों ने डाल दिए तो मैंने भी तो डलवाए थे वोट। क्या जोधपुर की सीट निकल जाती क्या मेरे बिना? दिमाग में इस बात को भी रखो। उस समय किस तरह मेरे नारे लगा रहे थे, भूल गए? एक बजरी माफिया आया और चाय जैसे बयान दिला रहा है। इससे हम लोग अपना कोई वो जमीर नहीं, क्या जिंदा नहीं जमीर आप लोगों का? किस तरह देश को आजाद कराने वाले लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। अगर उनको ये पता होता कि देश को और प्रदेश को ऐसे बजरी माफिया चलाएंगे तो कभी वो फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ते। नौजवानों, जातीय जेल गोलने का काम आरएलपी और हनुमान बेनीवाल नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस के तथाकथित नेता है, जिनकी 5-7 दिन बाद मैं आपको सारी पोल भी खोलूंगा कि कौन कौन बजरी के पार्टनर है और कौन कौन इन बच्चों से चाहे जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल तो बढ़ रहा, आगे रुक नहीं रहा किसी से। एमएलए से एमपी बना, पार्टी बनाई, राजस्थान में इतिहास बनाया, पार्टी को मान्यता दिलाई और आपके लिए लड़ रहा हूँ। जब देश का किसान तकलीफ में था, सत्ता छोड़ के सड़क पे आया, और जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को मोदी ने ठेके पे दे दिया तो एक व्यक्ति सड़क पे आया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, हम किसान के बेटे हैं, रुकने झुकने वाले नहीं है। जब देश के पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की मांग करके धरना दे रही थी, जब उन पर लाठीचार्ज किया, एक ही सांसद था देश का जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए नए भवन में भी नहीं गया और थाने तक जाके उनको छुड़ा कर लाया और धरना स्थल पर पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था। मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी चाहता तो इन बड़े नेताओं की तरह बड़ी गाड़ियां लेके और फॉरेन चला जाता, पैसा मैं भी कमा लेता 20 साल के अंदर। मेरे पिताजी 77 में विधायक थे, 8-7 बार विधायक एमपी हमारे घर में हो गए, लेकिन हम आम आदमी की तरह जीते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, इसलिए न कोई ईडी से डरते हैं मोदी की, और न सीआईडी सीबी से डरते हैं, और न गहलोत की एसीबी से डरते हैं। इसलिए सीना ठोक के लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप सब लोग आज तो धोरीमना बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप देखिए, मैं जिस जिले में जाता हूँ मेरे पास फोन आता है, साहब थोड़ा ध्यान रखिए अपना पार्टनरशिप में चले बेड़ा। कितनी बड़ी वीडियो बना। अभी बाड़मेर जा रहा हूँ, कह रहे 25% में अपने लोग भी है जो धंधा कर रहे, क्या करोगे इनका? वो अपने नहीं होते, अपने लोग जनता के रखवाले एमपी और एमएलए अगर ठेकेदारों के साथ मिल जाते हैं, वो कौम के और किसान के नहीं होते, फिर वो ठेकेदारों के होते हैं, वो माफिया हो जाते हैं। इसलिए भाइयों, इन लोगों से सावधान हमें रहना है। जो आपकी सेवा करे उनका ही ध्यान रखना है, और जो आपको धोखा दे के भागे, जो पैसा कमाने का काम करे, वक्त आने पे पीठ दिखा के भाग जाए, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है। ये जो राजस्थान के वीरों का इतिहास है, इतिहास सिर्फ उन्हीं वीरों का जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन फर्जी लोगों का कोई नाम नहीं लेता। जिन्होंने समझौते किए थे, चाहे मुगलों से समझौते किए, चाहे दूसरे लोगों से समझौते किए, इनका इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल आपसे अपील करता है, आप सब मिलके इस बजरी के इस ठेके को निरस्त कराने के लिए, एनजीटी की गाइडलाइन चेंज कराने के लिए, और आम आदमी गरीब आदमी को राहत दिलाने के लिए
टोल मुक्त राजस्थान के लिए। एक जोधपुर से बजरी का एक ट्रक जोधपुर से जाता है और 4 महानगरों से घूम के जब वापिस जोधपुर आता है तो 25,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ता है। कौन रखवाली करेगा आपकी, बताओ। हर जगह डीटीओ का इंस्पेक्टर खड़ा है, कहीं पुलिस खड़ी है तो कहीं लठेत खड़े हैं, मारपीट करते हैं ड्राइवरों के साथ। किस तरह की घटनाएं हो रही है, बजरी माफिया किस तरह हावी है, बजरी माफिया किस तरह हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, टोल नाकों पे गुंडे बदमाश बैठे। कौन रखवाली करेगा आम आदमी की, गरीब आदमी की, बताओ मुझे। हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत कम लड़ाके इस राजस्थान को मिले ही नहीं। पहले तो पहला व्यक्ति मिला है, उसे मजबूती दो, ताकत दो, और ताकत और मजबूती आती है लोकतंत्र के अंदर। एक तो जन आंदोलन से, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इस बार जब 23 में वोट की चोट से आप आरएलपी को जिता के अगर जोधपुर जिले से भारी वोटों भेजोगे और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतंत्र तांत्रिक पार्टी अगर मजबूत बनी तो माफिया तो आपको नजदीक नजर नहीं आएगा, सारे भाग जाएंगे राजस्थान से। आम आदमी, गरीब आदमी का राज होगा, न पेपर आउट होगा, न इस तरह आरपीएससी को भंग करने की जो बात चली है, जो घटनाएं राजस्थान के अंदर, अपराध जो राजस्थान के अंदर 1 नंबर पे चला गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन जो 23 साल से चला। जब हमने आरोप लगाए तो लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, और अशोक गहलोत खुद ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। इससे ज्यादा कुछ खेल नहीं हो सकता भाइयों। इस बजरी के खेल की हम जांच कराएंगे, कौन कौन लोग इसके अंदर दोषी है उनका इलाज भी कराएंगे। समय लग सकता है, आप ये सोच लो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। देश, जब अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ राज करने लगे, 200 साल तक राज किया था हिंदुस्तान के अंदर। फूट डालो, राज करो। आपके इस आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे लोग, ध्यान रखना इस बात का। एक को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, तेरी ट्रक फ्री करा देंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह अवैध टोल नाकों से वसूलियां हो रही है, जिस तरह गरीबों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, और कौम के ठेकेदार अलग तरीके से आकर कौम को समय समय पे हर कौम को बेचने वाले तैयार मिलते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपको मजबूती से इस नए राजस्थान के निर्माण के लिए संगठित होकर लड़ना। जोधपुर की जो आपकी रैली की बात करें जिले में, बाबल साहब, वो टाइम हम आपको जल्दी दे देंगे। जोधपुर शहर में नहीं, आसपास कोई नदी के इलाके में रैली कराना, ताकि बजरी वाले भी आगे आगे भागते रहे रैली के। ऐसा काम हम करेंगे। आप थोड़ी मना कि हम रैली करेंगे, और आपकी जो मांगे हैं मैं उन मांगों में पूरा मेरा समर्थन व्यक्त करता हूं, और मैं राजस्थान की सरकार तक आज ही आपकी बात पहुंचाऊंगा। आपकी मांगों पे विचार हो, बजरी का ठेका निरस्त हो, पुनः पूरा नाप चोप करवा के ड्रोन और मैनुअल इस पे पेनल्टी लगे, रेवेन्यू का जो लॉस किया वो भरपाई हो, सलाखों के पीछे जाए बजरी माफिया और इसके लोग, और आम आदमी, गरीब आदमी को सस्ती 50 रुपए टन की बजरी मिले, और उनके खेतों में उनको लीज मिले, रेत की, बजरी की, जिप्सम की, चाइना क्ले और लाइमस्टोन की लीज आम आदमी को मिले। ये मैं निवेदन करना आपके बीच आया हूं। आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, और मुझे लग रहा है ये जेसीबी से जो आप बरसात करते हो, जबरदस्त सन है आपका, और पूरे राजस्थान में आपने ये कल्चर चला दिया हर जगह जेसीबी वाला। और कांग्रेस बीजेपी वालों के तो हो नहीं रहा, तो कोई होता है तो एक आध जेसीबी लाते हैं पकड़ के, वो भी कह रहे यार एक जेसीबी मेरे शर्म आ रही, भाग जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन स्वागत से ज्यादा आप मेरे पे भरोसा करें, मुझे ताकत दें। जहां भी मैं याद करूं, एक दिन अपने खुद के काम के लिए भी जीते हैं, देश के लिए जीना है, प्रदेश के लिए जाना। हमारे पास खूब साधन है, लोगों के पास आराम, लोग पिक्चर देखने चले जाते 300 किलोमीटर दूर। एक दिन जब भी आंदोलन का बिगुल बजे, हर आदमी को 50 आदमी लेके हनुमान बेनीवाल के हर आंदोलन में आपको आना है। बीजेपी आंदोलन नहीं करेगी, भूल जाओ, और कांग्रेस मौज कर रही है। लड़ कौन रहा राजस्थान के अंदर? एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मेरे रगों में वही खून बह रहा है जो किसान के बेटों के रगों के अंदर बह रहा है। मुझे चिंता है मेरे भाइयों की कि मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता। मैं तो चाहता था 20 साल पहले ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा को अगर राजस्थान याद दिलाया, अगर वसुंधरा के मुंह से ये कहलवाया कि राजस्थान वीरों की धरती है, क्योंकि हनुमान जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी तो वो सबको गुलाम बना दिया था उसने। अपने घर पे चप्पल सैंडल उठवा दिए थे सारे के सारे। और आपके यहाँ भी आती है, जब देखते नहीं लोग कैसे भागते हैं पैर छूने के लिए, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बातें करते हैं। भाइयों, अगर उसका क्रेज खत्म किया, आम आदमी से टेलीफोन पे वार्ता चालू कराई वसुंधरा की, तो हनुमान बेनीवाल ही था कि वसुंधरा को जमीन पर लाया जो हवा के अंदर उड़ रही थी। और कांग्रेस पार्टी को भी अगर ठीक किया राजस्थान में, ठीक कोई कर रहा है, उस राजस्थान के लंबित मुद्दे देश की संसद के अंदर प्रत्येक वर्ग के मुद्दे कोई उठा रहा है, ईआरसीपी से लेकर तमाम मारवाड़ के हमारे इश्यू कोई रेज कर रहा है, तो नागौर का सांसद कर रहा है, उसे ताकत दें, उसकी
पार्टी के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, तो फिर मेरे 3 एमएलए में 2 तो शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं। बताइए, अब बसपा का एक भी नहीं बना था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। एक जाति से कभी सत्ता नहीं बदली। एक जाति अगर अगुवाई करती है, बड़ी कौम अगुवाई करती है, उसके साथ साथ बराबर के भाइयों को कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तब तो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, और जब लड़ाइयाँ हुई तब बड़ी जातियों ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी कुरीतियों को मिटाने के लिए। हमें इस माफिया राज को खत्म करना है, नहीं तो हम खुद एक एक करके धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही हो। ऐसा राजस्थान हमारे चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ। आप लोग भी दोहरी मना ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर आप चल रहे हैं। आपकी सफलता के लिए भी धन्यवाद। जीत आपकी करा के ही दम लेंगे, ये मैं